अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है मैंने खास डिज़ाइन किया है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप नालायक हैं तो आप अच्छे हो जाएंगे, अगर आप अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, अगर आप बहुत अच्छे हैं तो आप एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं इस बात की आपसे प्रॉमिस करता हूँ। बट आपने मुझे जो भी मैं आपको बताऊंगा उसे फॉलो करना है। तो अगर आप ये ढूंढ रहे हैं कि जनाब कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि हमारी जो लर्निंग है वो इम्प्रूव हो जाए, हम बहुत अच्छा पढ़ें और जो याद करें वो याद रहे, तो आज मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगा, 5 ऐसी बातें बताऊंगा कि जिनको अगर आपने अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई कर लिया तो इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे। और आई थिंक विद इन वन वीक आप इस बात को खुद रियलाइज करेंगे कि जनाब गुड हो गया, अब हमें याद होता है। तो यहाँ पे ये देखें, स्टार्ट करते हैं आज हम। तो ये खास स्टूडेंट्स के लिए याद रखिएगा जो पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम या देखिएगा, इस चीज से तो हर बंदा वाकिफ होगा। 1 2 3 4 5 सिर्फ 5 स्टेप मैंने बनाए हैं। इस चीज से हर बंदा वाकिफ है कि यहाँ पे हम चढ़ के अपने घर की छत पे भी जाते हैं। तो आज इन्हीं स्टेप्स पे चढ़कर हम अपने गोल को अचीव करेंगे। हमारा गोल क्या है आज कि गुड लर्निंग, हमने अच्छा पढ़ना सीखना है। तो स्टेप वन सबसे डिफिकल्ट काम है। वो क्यों, उसकी वजह बताता हूं कि स्टेप 1 में आपने क्या करना है जी। स्टेप 1 में मेक योर माइंड, अपना दिमाग इस बात पर ढालना है कि जनाब आज हमने पढ़ना ही पढ़ना है, जो मर्जी हो जाए हमने पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, सबसे जरा औखा काम है बट मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है मेक योर माइंड, अपना दिमाग बनाएं। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप पे आपने मैप बनाना है। मीन्स नक्शा किस चीज का बनाना है कि आज मैंने पढ़ना क्या है और कैसे कैसे पढ़ना है। एक चीज आपको मैं बताऊं, एक फ्री का टिप है कि आपने अपना माइंड कैसे तेज करना है। ये चीज याद रखिएगा, हमारा जो दिमाग है वो 7 की फिगर को समझता है। 7 की फिगर से मुराद कि अगर आपने याद करना है तो 7 लाइनें याद करें, अगर आपने याद करना है तो 7 पैराग्राफ्स याद करें। 7 की फिगर बना के याद करेंगे तो आपका माइंड जो है उसको जल्दी अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है जी। दूसरी चीज कि अगर आप अपने माइंड को शार्प करना चाहते हैं तो अगर आप राइट हैंडेड है, जैसे मैं दाएं हाथ से लिख रहा हूं, तो आप बाएं हाथ को इस्तेमाल करना शुरू करें। मैं ये नहीं कहता स्टार्टिंग में लिखना शुरू करें पेपर में फेल लेके आ जाए, नहीं, मेरे कहने का मतलब है अगर आप बाल बनाने के लिए अपना दायां हाथ इस्तेमाल करते हैं तो बायां हाथ इस्तेमाल करें, अगर आप लेफ्ट हैंडेड है बायां हाथ इस्तेमाल करते हैं तो दायां हाथ इस्तेमाल करें। ऐसे काम जो आप दूसरे हाथ से कर सकते हैं उस पे वो काम करने की कोशिश करें तो आपका माइंड शार्प होगा इस चीज से। ये मेरा आजमाया हुआ है, आप खुद भी आजमाइएगा और ये साइंटिफिक प्रूफ भी है। ठीक है जी। तो आपने सबसे पहले मेक योर माइंड, अपना दिमाग इस चीज पे डालना है कि जनाब आज पढ़ना है। सेकेंडली आपने मैप बनाना है कि आज हमने कैसे कैसे पढ़ना है और किस तरह से पढ़ना है। जैसे मैंने आपको बताया 7 की फिगर बना लीजिएगा और 45 मिनट मैक्सिमम, 45 मिनट काफी होते हैं आपके दिमाग को अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद दिमाग जो है वो डाउन आना शुरू हो जाता है। जैसे 12 बजे के बाद सूरज नीचे को जाता है, उसी तरह से 45 मिनट के बाद हमारा दिमाग का जो लेवल है वो भी गिरना शुरू हो जाता है। तो मेक योर माइंड, मैप बनाएं। मैप के बाद आपने अब स्टार्ट करनी है रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट कर देनी। रीडिंग किस चीज की, जो चीज आपने लर्न करनी है, जिसको याद करना है, उसकी रीडिंग करनी है। अब रीडिंग में 2 चीजें आती हैं, याद रखिएगा। रीडिंग में 2 चीजें आती हैं, नंबर 1 रूट और नंबर 2 कॉन्सेप्ट। ठीक है, रूट मतलब रट्टा लगाना और कॉन्सेप्ट है समझकर पढ़ना। तो कोशिश कीजिएगा कि इसकी बजाय इस चीज को फॉलो कीजिएगा।
कॉन्सेप्ट बनाकर पढ़िएगा। हम अक्सर सोचते हैं उर्दू में क्या कॉन्सेप्ट है, इस्लामियत में क्या कॉन्सेप्ट है, पीएस में क्या कॉन्सेप्ट है, ये जो गर्ल्स आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं होम इकोनॉमिक्स में जनाब क्या कॉन्सेप्ट है, तो डेफिनेटली उनमें भी कॉन्सेप्ट है। अगर आप और से पढ़ेंगे तो आपको यकीनन उसमें नजर आएगा कि जनाब इसमें भी कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, मेरे ट्यूटोरियल आ रहे हैं स्पेशल फॉर 9th क्लास, फॉर 10th क्लास, फॉर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इस तरह से ग्रेजुएशन के लिए मैं इंशाल्लाह सीरीज बनाकर वो मैं अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। तो आपके साथ की जरूरत है, फीडबैक दीजिएगा। चले यहाँ पे सेकंड थर्ड स्टेप हमने देखा रीडिंग करनी है। रीडिंग के बाद जनाब आपने क्या करना है कि आपने हेडिंग्स बनानी है। हेडिंग्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप की पॉइंट्स बना के लिखिए, कॉपी रख लें पास, पॉइंट लगाया उस पे एक लाइन लिखनी, चाहे हेडिंग में। हेडिंग से मुराद जैसे हम कायदे आज़म का मज़मून पढ़ते हैं बचपन से कि जनाब पैदाइश में क्या बताया जाता है कि वो कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए, इस तरह से। फिर इब्तदाई तालीम में, और उसके बाद फिर आपकी आला तालीम एंड सो ऑन चलता जाता है। तो आपने हेडिंग्स बनानी है। हेडिंग्स बनाएंगे तो आपको याद रहेगा, जैसे हमें याद है भाई क्या पैदाइश है तो पैदाइश में उनकी पैदाइश से रिलेटेड सारी चीजें लिखनी है। उसी तरह से जब हम हेडिंग्स बना लेंगे चीजों की तो हमें याद रहेगा कि हेडिंग्स में जो भी चीजें हम जिस भी चीज की हेडिंग बनाएंगे, लेट्स सपोज जैसे आपने बना ली टेंस, सिंपल बात है, सारी एग्जांपल देता हूं टेंस की। तो टेंस हमें पता है टेंस में क्या करना है, पहली मेन चीज कि हमने उनके नाम याद करने हैं। ठीक है, नेम बना लिया, नेम के बाद फिर डिटेल आ गया, इस तरह से सोन आ गया। तो हेडिंग्स बनाएं। और लास्ट एंड फाइनल थिंग कि आपने अपना टेस्ट खुद ही लेना है, सेल्फ टेस्ट। एक चीज रीडिंग में कोशिश कीजिएगा कि पढ़ते पढ़ते अगर आप ये फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ है तो सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि पहले की कुछ 2-4 बातें ज़हन में, एग्जैक्ट नहीं है कोई मसला नहीं, कि 2-4 लफ्ज भी आएंगे तो इसका मतलब है कि आप राइट ट्रैक पर हैं, सही बात पढ़ रहे हैं, आपका माइंड याद कर रहा है पीछे को। एक तरीका होता है याद करने का। ठीक है, और सेल्फ टेस्ट में दोस्तों आप क्या करेंगे, ये आपकी मर्जी है, चाहे आप इसे रिटन फॉर्म में ले लें, चाहे आप इसे ओरली किसी को सुना दें, ये जैसे भी करना है आपकी मर्जी है। कि आपने अब अपने आप को क्रिटिसाइज करना है किस बात पे कि जनाब मुझे आता है कि नहीं आता, खुद को टटोलना है, खुद को जांचना है कि मुझे कितना याद हुआ है, मैंने कितना याद किया है। सेल्फ टेस्ट में आपने इसको करना है। तो ये 5 स्टेप फॉलो कीजिएगा। नंबर 1 मेक योर माइंड, नंबर 2 मैप बनाएं कि जनाब हमने किस तरीके से चलना है, नंबर 3 रीडिंग करें, रीडिंग में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट बिल्ड करके पढ़िएगा, हर सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है। और उसके बाद नंबर 4 पे हेडिंग और नंबर 5 पे सेल्फ टेस्ट एंड फाइनली हमारा गोल अचीव हो गया इंशाअल्लाह अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो। नंबर 1 मैं लिख देता हूं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 और लास्ट में हमारा फाइनल गोल अचीव हो गया। ठीक है जी, हमें अच्छे से याद हो गया। विद इन 1 वीक, मैं दोबारा से कह रहा हूं, विद इन 1 वीक इंशाल्लाह आपको खुद रियलाइज होगा कि जनाब अब हमें अच्छे से याद होता है। ये कमेंट कीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इससे अफाका हुआ है कि नहीं। अलबत्ता मैं यकीन तो नहीं है, बट कोशिश कीजिएगा। तो मुझे कमेंट में दोस्तों लाजमन बैकअप दीजिएगा कि जनाब ये वीडियो में कोई मसला है, किसी भी तरह की कोई कमी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और इसको नोट डाउन कर लें, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अल्लाह हाफिज़।